नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मौसम के बदलते रंग, जीवन के बदलते ढंग, बदलती सुबह, बदलती शाम, कहीं जमी हुई झीलें तो कहीं बर्फ और कहीं हिम। सैलानी सालाना जिस मौसम का इंतजार करते हैं कि जब जन्नत की जमीन पर होने के सबूत वो खुद देख पाएंगे, वहीं कुदरत भी कभी राहत तो कभी आफत बनकर सामने आती है। कश्मीर में इस वक्त सफेद रंग हर रंग पर हावी हो चुका है। बर्फ की सफेद चादर ने सब कुछ ढक लेने का मन बना लिया है और कुदरत की इस कलाकारी को कोई निहार रहा है, कोई छूना चाहता है तो कोई इन तस्वीरों में होना चाहता है। आइए कुदरत के तमाम रंग देखते हैं, जिसमें कहीं वो सुखद हैं, सफेद हैं तो कहीं सफेद चक्रवात जैसा हाल है। सर्दी अपने शवाब पर है। पहाड़ों पर तो मानो सूरज लिहाफ ओढ़ के सो गया है। बर्फ से ढके पहाड़ तो तस्वीरों को रंग देते हैं। एक जिसमें सैलानियों के मस्ती का झूला टंगा है, तो दूसरी जिसमें स्थानीय लोगों की मजबूरियों का मोल है। लेकिन तस्वीरों की तासीर पर गौर करें तो दुबई के रेगिस्तान कहां समझेंगे इन तस्वीरों के मोल को, जो कश्मीर में करिश्माई खूबसूरती बिखेरते हैं। यहाँ हम पत्नीटॉप आए हैं और यहाँ हमें फ्रेश स्नोफॉल देख के बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ हमने बड़ी सारी स्नो गेम्स खेली और यहाँ हमें बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। और जम्मू जो है वो सच में जन्नत है। फर्स्ट टाइम हमने जो है वो स्नोफॉल देखा है लाइफ में। बच्चों ने भी, हमने बच्चों की जो वो अपनों की पूरी इच्छा पूरी कर दी है और इनका ये हमारी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है इनके लिए। ठंड का ये मौसम माहौली होता है, जो अपने शवाब पर आते ही सब कुछ खुद में सराबोर कर लेता है। कश्मीर को जन्नत यूं ही नहीं कहा गया, बल्कि कश्मीर ने खुद जन्नत को जिया है। और बर्फबारी के बीच घाटी इश्क का ईचक दाना नजर आती है, जहां बर्फ का ये मौसम खूबसूरती के साथ मोहब्बत कर लेता है। आशिकों, शायरों और सैलानियों के लिए ये मौसम बेचैनी का होता है, क्योंकि बात बात पर जज्बात उकेरे जाते हैं। और बर्फबारी के बीच ठंड का वो एहसास मानो सारे एहसासों पर भारी पड़ता हो। बर्फबारी तो यहाँ आसमान से गिरते कुदरत के सफेद फूल से नजर आते हैं। हम लोग विद फैमिली यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं पटनीटॉप में, और पहली बार में विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड वी आर सीइंग टू मच हैवी स्नोफॉल। और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ चांदी ही चांदी बिखरी हुई हो, और इतना फैंटास्टिक, आई कांट अमेजिंग दिस कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पे पहला स्नोफॉल है, पर वाकई अमेजिंग, इट्स वेरी अमेजिंग, आई लाइक दिस। जो इन तस्वीरों को टीवी पर देख रहे हैं, उनको ये तस्वीरें खींचती हैं अपनी ओर, व्यस्तताओं के संसार से बाहर आने का इशारा करती हैं और कहती हैं कि ठग ही तो है गुजरता हुआ साल, गुजरती हुई शक्लें, ठग ही तो है वो रातें, वो बातें, ठग ही तो है वो सर्दियां, वो बरसातें। जो लोग अपने दिल से पूछते रहे इश्क का पता, उनके लिए ये तस्वीरें उनकी मंजिल है। यहाँ ठंड में ठिठुरन कम, बल्कि ठहरती जिंदगी का एहसास होता है, जो मोह से, माया से दूर तलक छोड़ शांति के शहर में लाकर आपको बसा देता है। लेकिन इसी शहर के पते पर अपना पता दर्ज कराने वालों के लिए कुदरत का ये रुख रुलाता है। बर्फबारी के बीच कश्मीर में बर्फ की चादर लॉकडाउन लगा देती है। हर रोजगार पर कुदरत के इस कर्फ्यू का असर देखने को मिलता है। यह बर्फबारी किसी के लिए इश्क है तो किसी के लिए सितमगार है। सब कुछ अपने आगोश में समेट लेने की कोशिशों में कश्मीर को
ढक देने वाली बर्फबारी शहर में किसी कहर की तरह बरसती है। बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हो जाती हैं। बर्फबारी के चलते आमजन जीवन पर असर पड़ता है। ज्यादा बर्फबारी के चलते गाड़ियों का आना मुश्किल हो जाता है। सैलानी कम आते हैं। अभी बर्फ ज्यादा होने के चलते सैलानियों की संख्या कम हो गई है। कई इलाकों में बर्फबारी के चलते रोड बंद हो गई है और प्रशासन बर्फ हटाने के काम में लगा हुआ है। लेकिन आप फिक्र ना करें, ये तस्वीरें आपको श्रीनगर में स्वर्ग के बीच का एहसास कराएंगी। पटनी टॉप आए हैं तो अपने फ्रेंडों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी तो स्नोफॉल लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी इतनी सारी, और मजा ही आ गया अलग, और मेरे फ्रेंडों को भी मजा आ गया। बहुत दिल खुश हो गया एकदम। हमने बहुत एंजॉय करा, लाइफ में पहली बार इतना एंजॉय करा। जम्मू और लग रहा है कि हाँ जम्मू कश्मीर। अपनी नजरों के सामने बर्फ पड़ते देखने का मजा हर सैलानी लेना चाहता है, लेकिन ज्यादा बर्फबारी के चलते ये मुश्किल नहीं। लेकिन हम आपको हर उस तस्वीर को दिखा रहे हैं जिसे देखना आंखों को सुकून देता है। घाटी से बर्फ लाइव का मजा, खूबसूरती की बेमिसाल तस्वीरें सिर्फ आपके लिए। बर्फीली फुहार से घाटी में बाहर की तस्वीरें आपके लिए। जिंदगी की थकान बर्फ के मजे के नीचे दब गई, जिंदगी गुलजार हो गई। कश्मीर में आसमान से ये प्यार बरस रहा है सिर्फ आपके लिए। पहाड़ों पर सफेद चादर का एहसास ही अलग लग रहा है। पेड़ों पर लदी बर्फ मानो कुदरत ने असली वाले क्रिसमस ट्री बना दिए हो। कुदरत का नजारा दिल छू रहा है। धरती का स्वर्ग कश्मीर को क्यों कहा जाता है, ये बता रहा है। बर्फबारी के वक्त घाटी के दीदार का मजा मानो स्वर्ग धरती पर ही मिल गया हो। बर्फ की सफेद चादर से जब घाटी गुलजार है, धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद हर कोई लेना चाहता है। अपनी बाहें फैलाकर इस बर्फबारी का आनंद हर किसी के मन में होगा। बर्फ अपनी जमीन कुछ इस कदर पक्की कर रही है मानो अब इन्हीं लम्हों को छूटने नहीं देगी। लेकिन ये खूबसूरती देख लोग वादियों के एहसास को जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहते हैं। कुदरत की इस बर्फीली बरसात को दिल में बसा लेना चाहते हैं। कुछ के लिए ये बर्फ भारी है तो कुछ के लिए बर्फा ही बर्फा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तस्वीरें खुद यकीन दिलाती हैं कि कश्मीर ही जन्नत है। वहीं सर्दी के सिलसिले को जारी रखते हुए कश्मीर से हिमाचल की ओर रुख करें तो यहाँ भी सर्दी प्रचंड है। पहाड़ों को मानो कुदरत ने सफेद रंग से सजाया है। मनाली में सैलानी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ दिन की छुट्टी लेकर आए हैं, जिसके एवज में वो खूबसूरत वादियों के बीच खुशियां कमा लेना चाहते हैं। अगर जन्नत कश्मीर है तो हिमाचल भी उसके एहसास से दूर नहीं। ये तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू मनाली की, जहां बर्फ मनमानी पर उतर आई है, जहां चाहे बरस रही है, जमीन पर आसमान बनकर उतर आई है। गाड़ियों को बर्फ ने अपने विश्राम का सहारा बना लिया। गाड़ियों को बर्फ ने ढककर सर्द शहरों का एहसास करा दिया। सड़कों से मनाली जाने का एहसास ही अलग है। मानो जन्नत को डेस्टिनेशन सेट कर गाड़ी खुद ब खुद दौड़ रही है एक खूबसूरत मंजिल की ओर। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन मनाली में बीते दिन हुई ताजा बर्फबारी के बाद अब यहाँ का मौसम काफी सुहावना हो चुका है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड मरिया की कुछ तस्वीरें मैं दिखा। जो आप देखिए
किस तरह की तस्वीरें हैं और मनाली का जो मॉल रोड है या पर्यटकों से जो है गुलजार हो चुका। अगर मैं इसमें की बात करूं तो घाटी में मौसम सुहावना हो चुका और जो है बर्फबारी का दौर भी जो है थम चुका। उसके बाद जो है यहाँ के नजारे काफी खूबसूरत है। ऐसे में पर्यटक जो काफी संख्या में कुल्लू मनाली का रुख इसमें कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह की जो बर्फबारी घाटी में हुई है ये यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है और पर्यटक भी काफी संख्या में जो है कुल्लू मनाली का रुख यहाँ पर जो है कर रहे हैं। इसमें की तस्वीर आप देखते हैं किस तरह जो पर्यटक काफी संख्या में मनाली पहुंचे और यहाँ पर आकर जो बर्फ के दीदार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मनाली में सिर्फ बर्फ बसर नहीं कर रही बल्कि सैलानियों का भी डेरा है। सैलानी सर्दियों को करीब से जीने आए हैं उस वक्त को जिसने कुदरत के हाथों खूबसूरती की मेहंदी सजाई है। पेड़ों के सहारे नई तस्वीरें जन्म ले रही है, जहां पेड़ों से पत्तियों ने छुट्टी ले ली है और बर्फ ने पेड़ों पर अपनी दुनिया बसाई है। ये तस्वीरें मनाली की है, जहां पेड़ों में छांव नहीं बल्कि कुदरती फ्रिज का एहसास होगा। वहीं दूसरी ओर सैलानी बर्फ से खेल रहे हैं तो कुछ बर्फ में खेल रहे हैं। बर्फ में ठंड नहीं, जिंदा दिल जिंदगी का एहसास ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। पहले तो हम सुबह आए जैसे रास्ते में तो यहाँ के फंस गए थे पहले, तो ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा। उसके बाद हमने टैक्सी की, फिर उसमें भी बड़ा अच्छा लगा। वहां से पहुंचे हैं, अब अभी आए हैं, थोड़ी देर तक ऊपर टेंपल में होके आए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। अटल टनल भी सज गई है, सफेद लहंगे में दुल्हन की तरह खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। तस्वीरों से अटल टनल का आप दर्शन कीजिए। इस दर्शन में आंतरिक सुख का एहसास होगा जो कि जन्नत की हकीकत को जमीन पर रोशन करता है। यहां के दिन भी जिंदा हैं, यहां की शामें भी जिंदा हैं और यहां की रातें भी जिंदा हैं। ये मनाली की रातें हैं जिनमें ठंड बरस रही है, जिसमें कुदरत के सफेद फूल मानो सैलानियों के स्वागत में बरसाए गए हैं। मनाली की ये तस्वीरें बेचैन करती हैं उसके करीब जाने को, उस जिंदगी को जीने को जिसमें जान है, जो हमें हमारी जिंदगी के कुछ खुशनुमा पल देती है, कुदरत जो पल हमें उधार देती है। बहुत लुत्फ उठा रहे हैं जी मनाली में आके। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे काफी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और बर्फबारी का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। तो बहुत दर्शनीय चीज है, लोग आकर्षित हो रहे हैं इसकी तरफ और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोकलाइट से तभी बहुत अच्छा लग रहा है जी। हिमाचल बरस रहा है कुदरत का रंग लिए, जिसकी सफेद छटा हमारे लिए हर दिन जमा करती है। उस बरसती सर्दी को संजोने का मानो जी सा करता है। हर उस शाम को जीने का जी सा करता है। हिमाचल जहां सफेद चादर में लिपटा है, तो वहीं उत्तराखंड का नजारा भी कुछ ऐसा ही है, जहां बद्रीनाथ की तस्वीरों को जरा देखिए। ये धाम बर्फीली बारिश से सराबोर है। बद्रीनाथ धाम के आसपास दूर तलक तक बर्फ का मेला लगा है, जो हर गुजरती शाम के साथ गहराता जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। पर्यटक काफी कम तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस पर काफी ज्यादा नुकसान पर्यटन व्यवसाय को होने वाला है, क्योंकि हर दिन 4,500 से 2,000 के करीब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। इस बार काफी कम संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, लेकिन देखिए ये खूबसूरत नजारा। बर्फबारी से समूची घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है।
फिलहाल मनाली शहर में वाहनों की आवाजाही सुचारू है, लेकिन बर्फबारी के चलते रोहतांग दर्रा पहले ही वाहनों के लिए अवरुद्ध हो चुका है। लेकिन आपको फिक्र की जरूरत नहीं, तस्वीरों के सहारे आप इन खुशनुमा तस्वीरों का दीदार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये कुदरत के करिश्मे का जीता जागता सबूत है। और खूबसूरती का कुदरत के साथ जो रिश्ता है, ये उसकी पहचान दर्ज कराती है। पूरे उत्तर भारत के पहाड़ों ने खुद को सफेद कर लिया है। पहाड़ों का श्रृंगार करने के लिए खुद कुदरत उतरी है। और पहाड़ों के बदलते रंग को देखकर एक ही बात जहन में आती है कि हमने जन्नत को जमीन पर उतरते देखा है। तो पहाड़ों पर जहां हर ओर बर्फ ने अपनी बादशाहत कायम की है, वहीं बर्फ की ठंडक ने जमीनी इलाकों पर भी हमला बोल दिया, जिसका सबसे बड़ा असर देश की राजधानी दिल्ली पर पड़ रहा है। दिल्ली में तापमान इतना नीचे गिर चुका है कि माइनस भी करीब लगता है। और तापमान के शून्य का संकट दिल्ली वासियों की कपकपी छुटा रहा है। पहाड़ों से जहां वापस देश की राजधानी को लौटे, तो यहां भी नजारा कुछ आम नहीं। यहां भी ठंड प्रचंड है। पहाड़ों की बर्फ ने जमीनी इलाकों को जमा दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। दिल्ली में तो ठंड हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि बीते 23 सालों में दिल्ली में तीसरी बार इतनी ठंड पड़ रही है। इसके साथ साथ मौसम विभाग की तरफ से 14 जनवरी से फिर से ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है। मतलब आज से ठंड एक बार फिर जोरदार करवट ले सकती है। दिल्ली में 3 से 9 जनवरी तक 5 दिनों तक लगातार शीतलहर का अनुभव किया गया था। इन 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान लगभग 2 से 4 डिग्री रहा। आंकड़ों के मुताबिक ये बीते 23 सालों में सबसे ज्यादा भीषण ठंड थी। कि दिल्ली में इस समय मैं कर्तव्य पथ पर हूँ और कर्तव्य पथ पर आलम यह है कि 50 मीटर की दूरी पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि कौन मेरे पीछे खड़ा है, कहाँ पोल है, कहाँ क्या नॉर्थ ब्लॉक है, कहाँ साउथ ब्लॉक है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, कहाँ पर नया संसद भवन है और कहाँ पर हमारी जो पुरानी संसद भवन है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। स्थिति यह है कि चारों तरफ मुझे केवल घना कोहरा ही नजर आ रहा है। और आलम ये बताएं कि जब सुबह हम दफ्तर के लिए अपने घर से निकले थे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि पार्किंग लाइट जलाकर अपनी गाड़ी को चलाना पड़ रहा था और डर लग रहा था कि क्या हम सुरक्षित पहुंच पाएंगे, क्योंकि स्थिति यह है चारों तरफ केवल घना कोहरा ही नजर आ रहा है। पार्किंग लाइट जलाकर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हो रहे थे और रास्ता यह था कि आपको बीच सेंटर लाइन लेना पड़ रहा था कि अपने आप को सुरक्षित पहुंचाना है गंतव्य तक। और चारों तरफ केवल घना कोहरा ही नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी संदीप को आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लगातार देखिए किस तरीके से यहाँ पर घना कोहरा। और देखिए कोहरा है, हम लोग ठिठुरन है, हम लोग अपने घरों में कैद होंगे और अलाव का सहारा ले रहे होंगे। लेकिन 26 जनवरी आ रही है और यहाँ पर जो जवान है उनका जोश है। ये किस तरीके से देखिए तस्वीर ये भी है, जवान अपने 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की परेड के लेकर यहाँ पर तैयारी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कैमरा सहयोगी तस्वीर दिखा रहे होंगे, देखिए इन जवानों का जोश कितना है ये। तो दूसरी तरफ हम अपने आप को ठंड से बचाने को लेकर अलाव का सहारा ले रहे हैं, घरों में हीटर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन यूं कहें कि आज दिल्ली एक सफेद चादर रूपी कोहरे से पूरी तरीके से छुप चुकी है। चारों तरफ हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास बन चुकी है और जहां तक तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बन चुका है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 3 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने भी दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी में जनवरी के पहले हिस्से में लगभग अभूतपूर्व ठंड दर्ज होने के बाद एजेंसी ने कहा कि राजस्थान के कुछ हिस्सों सीकर और चूरू में सब जीरो न्यूनतम तापमान संभव है।
लेकिन जरा ठहरिए, जहां नए साल की दस्तक के साथ ही सर्दी बरस रही है, तो वहीं बीता साल सबसे गर्म रहा। नासा ने एक रिपोर्ट में धरती का तापमान साल 2022 में औसत से 1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक बताया है। मतलब कि जहां 2023 की शुरुआत में ठंड प्रचंड है, तो वहीं बीता साल सबसे गर्म होने पर कुछ सवाल छोड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, ठंड प्रचंड है, हालत खराब है, चारों तरफ आप देख रहे हैं बर्फ की यह चादर है। चाहे कश्मीर की वादियां हो या फिर मनाली की सड़कें, इस वक्त सब कुछ सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। अब ना हरी पत्तियां हैं, ना सूरज की धूप है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ये सफेद रंग की स्नो वाली चादर है। और इसी का असर है कि दिल्ली तक भी हाड़ कपा देने वाली सर्दी पहुंच चुकी है और लोग अब सिर्फ और सिर्फ एक ही देवता को याद कर रहे हैं, और वो है सूर्य देवता, क्योंकि अब उन्हीं की ताप इस ठंडक से मुक्ति दिला सकती है। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।